शांति देवी 42 साल की विधवा थी। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेलेपन और जिम्मेदारियों के बीच बीत गया था। 25 साल पहले उनकी शादी रघुवीर से हुई थी। रघुवीर नेक दिल मेहनती इंसान थे। उनका एक बेटा हुआ अर्जुन। लेकिन जब अर्जुन सिर्फ 7 साल का था, एक सड़क दुर्घटना में रघुवीर का निधन हो गया। उस दिन से शांति देवी ने खुद को अपने बेटे और घर की जिम्मेदारियों में झोंक दिया। उनकी अपनी ख्वाहिशें कहीं दब गई। समाज ने उन्हें विधवा का तमगा दिया और उन्होंने उसे अपनी किस्मत मान लिया। अर्जुन बड़ा हुआ और पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करने लगा। कुछ सालों बाद उसकी शादी मीरा नाम की लड़की से हुई। मीरा पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन सास बहू का रिश्ता हमेशा थोड़ा उलझा ही रहता। शांति देवी के पास अब घर में कोई काम नहीं बचा था। अर्जुन और मीरा अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते। शांति को अब अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा था। कई रातें वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी अपनी जिंदगी के अधूरे पलों को याद करती। गांव में एक बड़ा त्योहार था। अर्जुन और मीरा ने शांति देवी से कहा कि मंदिर जाए और थोड़ा वक्त बाहर बिताए। गांव का मंदिर बहुत पुराना था और वहां लोगों का जमावड़ा रहता था। मंदिर में शांति की मुलाकात महेश से हुई। महेश उनके बचपन का दोस्त था। वो भी विदुर था और अकेला रहता था। महेश ने शांति को पहचान लिया और बोला, शांति कैसी हो तुम और तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? शांति मुस्कुराई और बोली, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। अकेलेपन की आदत हो गई है। महेश ने उसके बात पर ध्यान दिया और कहा, शांति अकेलापन आदत नहीं मजबूरी बनता है। तुम अब भी वही हो जो बचपन में थी, खुशमिजाज और जिंदा दिल। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन के बाद महेश और शांति की मुलाकातें बढ़ने लगी। महेश ने शांति के जीवन में थोड़ी खुशी लाने की कोशिश की। वो उसे पुराने किस्से सुनाता, कभी खेतों में घुमाने ले जाता और कभी उसे समझाता कि जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। धीरे धीरे शांति को महसूस होने लगा कि महेश की बातों में सच्चाई है, लेकिन वो हमेशा समाज के डर से अपने कदम पीछे खींच लेती। एक दिन महेश ने शांति से कहा, शांति मैंने अपनी जिंदगी के साल अकेले गुजारे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने भी बहुत सहा है, लेकिन अब हम दोनों के पास मौका है कि हम अपनी बची हुई जिंदगी को खुशियों से भर ले। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो? शांति कुछ पल चुप रही। उसके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा था। क्या यह सही होगा? क्या समाज इसे मानेगा? उन्होंने कहा, महेश मैं जानती हूँ कि मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन समाज, मेरे बेटे और बहू सब क्या कहेंगे? महेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शांति ये समाज तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेगा। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपनी शर्तों पर जीना सीखो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शांति ने आखिरकार अपने डर को छोड़ दिया। उन्होंने अर्जुन और मीरा को अपने फैसले के बारे में बताया। अर्जुन ने अपनी माँ को समझा और कहा, माँ आपने हमेशा दूसरों के लिए जिया है। अगर ये फैसला आपकी खुशी के लिए है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में शांति और महेश ने सादे तरीके से शादी कर ली। शांति ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर गए हैं। महेश ने उन्हें वो सहारा दिया जो उन्होंने सालों से खो दिया था। शांति अब हर सुबह महेश के साथ खेतों में घूमती, मंदिर जाती और अपने बीते कल को पीछे छोड़कर एक नए कल की ओर बढ़ रही थी। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुशियों से भरना हमारा हक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।